अगली सीरीज चल रही है तीसरा, जो 2018 क्वेश्चन है उनकी सीरीज में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो हुआ था 2018 का पेपर, उसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, उसमें क्या है 1.8 डिवाइड करते हैं किससे 1200 से। ठीक है, एक पॉइंट हटाओगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको क्या करोगे 18 डिवाइड बाई 12 लिख दो, और ये 3 जीरो है तो 10⁻³ ऊपर कर दो। काटेंगे तो 6 से, तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। फिर काटेंगे तो कितना जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁵, सॉरी -3। ठीक है, 10⁻³ ये कितना 10⁻³ ठीक है, ये -10⁻³ है। अब इसका क्या आ गया, कितने जीरो के बाद है, ये पॉइंट जो होता है क्या जीरो बताता है, तो एक पॉइंट ये यहाँ से है 4, यानी 4 के बाद जीरो आना चाहिए, 10.0015। ठीक, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी। इसको ऐसे लिख सकते हो 1.5 को 1000 लिख दोगे, और इसका जीरो चढ़ा दो इसमें, तो एक जीरो यहाँ आएगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 5, इसका डिवाइड बाई कितना 4 हो जाएगा। तो इसको लिख दोगे 15 इंटू 10⁻⁻4 लिख दो, या फिर इसको लिख सकते हो 0.0015। यही आंसर है मेरा। आगे बढ़ो, ये सब देख के क्वेश्चन लगने चाहिए, इसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। देखो इसका सोल्यूशन सेकेंड नंबर का 11/8 इंटू क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे तो उसको चेंज कर दोगे, पलट दोगे, 56 डिवाइड बाई 33। तो ये 11 से 3 बार चला जाएगा, 8 से 7 बार में चला जाएगा। आपके पास जो ऑप्शन बचेगा 7/3, यानी इसको 2 सही 1/3 लिख सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें कह रहा है कि आपको बताना है क्या, आपको बताना है महत्तम लासा, मतलब मासा बताना है। तो इसको क्या करोगे, 54 है, 54 को जो दोनों में कम हो उसको घटा दें, 62 89। अब इसमें देखो 189 में आप क्या करोगे 162 घटा दो, घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो इसका कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 2 बचा, 27। 27 जो है इन दोनों को काटना चाहिए, तो 27 देख लेते हैं डिवाइड करता है कि 27, ये क्या 189। इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 7 टाइम्स 9, ये 18। ठीक है, ये तो हो गया 0 0। तो जो ऑप्शन होगा आपका 27 होगा। 27 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मासा जो आ गया 27 आ गया। अब इसमें देखो लासा पूछ रहा है आपसे चौथे क्वेश्चन में, तो लासा निकालने के लिए क्या करोगे 64 है, 64 है ये। ठीक है, इसका क्या निकालना हमको, ये 64 है, इसको सही से लिखो। ठीक, 64 यहाँ पे 64 है, 128 है और 160। बस इसका एलसीएम हमको निकालना है। पहले इसे 2 से कर दो, तो 2 से करेंगे कितना आएगा 32, ये आएगा 64, ये आएगा 80। फिर 2 से कर दोगे तो ये आएगा 16, फिर आएगा ये 32 और ये आएगा 40। फिर 2 से करते हैं तो ये आएगा 8, ये आएगा 16 और ये आएगा 20। फिर 2 से कर देते हैं तो ये 4 आएगा, ये आएगा आपके पास 68 और ये आएगा 10। ठीक है, ठीक है, इसका हमको फिर ये हो जाएगा 10, फिर करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर इसका 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 5। फिर इसका 2 और 5 से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 10 10 20 हो जाएगा, 20 40 हो जाएगा, 40 80 हो जाएगा, 80 160 हो जाएगा, 160 32, ये कितना हो जाएगा 160 और 2 320, 320 कितना हो जाएगा 640। इसका सब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 640।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा है, ये पाँचवा क्या कह रहा है कि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों में से बड़ा भाग कौन सा, बड़ा भाग कौन सा 9 वाला है। ठीक है, 84 लिख दो और जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दो, यानी 9, और इन दोनों को ऐड कर दो, रेशियो को कितना आएगा 14। 14 से जब इसको काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में जाएगा, और 9 सत्ती कितना होता है 63, ये ऑप्शन आ जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा क्या, ये जब काटेंगे 14 54 70 64 6 बार में जाएगा, 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये आपको जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो कितना होगा 54, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 6 बार में जाएगा ना 14 से, तो 9 का 54 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ो, इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, x डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू कितना है 63 डिवाइड बाई 36। इसको काटोगे तो कितना, 9 से काटेंगे तो 9 से जाएगा कितनी बार 37 63, और 9 का 36। ठीक है, 4 से इसको काट दो तो 4 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 28। ये सब क्वेश्चन, इसमें समय नहीं लगाना है, इसमें समय लगा देंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आगे, जो टफ आएंगे थोड़े। इसमें क्या है, ऋषि के विषय में बताया जा रहा है, ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 66 प्राप्त किए। अब ऋषि का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 100 जो हमारे पास जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसे क्या दिया है 75 नंबर, तो 75 के रिस्पेक्ट में निकालना है, 66 ऊपर लिख दो, इंटू 100 कर दो परसेंटेज में। तो इसको क्या करो, काटोगे तो कितना जाएगा 25 तिहाई 75, 25 चौको 3 से काटोगे तो 22, यानी उनके नंबर जो आए 88% आ जाएंगे। ठीक, ऋषि के जो आए हैं। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें कह रहा है इरीन जो है ने मास्क की बिक्री की 308 रुपये में, जिससे उसे 12% की हानि हो गई, यानी 12% की हानि हो गई। 100% में बेचता तो उसको 12% लाभ होता, जो भी होता, लेकिन उसने बेचा कितने में 88% में। 88% कितना दिया हुआ है 308, उसको चाहिए कितना 10% लाभ चाहिए, यानी 110 चाहिए उसको। 110 कैसे मिल सकता है, 308 को डिवाइड कर दो 88 से, ठीक है, और उसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 × 88 होता है, 11 कम 11। ठीक, अब इसका 8 से काटो, 8 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 से 24 आ जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 6 सॉरी 24 और 6 68, हाँ ये 11 बार 8 8 64, तो 8 से तो कटेगा नहीं ये पूरा, तो इसे 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो गया, और इसका 2 बचा, तो यहाँ 7 चौको 28 70 हो गया। अब इसका फिर 5 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, 5 बचेगा। अब 77 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 5 है केवल, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 35, 7 × 35 तो 37, 35 और 3 कितना होता है 35 और 3 होगा ना 38, 385 है कहीं, ये है देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 35 और 35 2 35 3 38 होगा ना 3, तो इसको सही से लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा है, इसके बाद इसको सही से लिख देता हूँ। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 77 को तो कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 7 × 35 35 3 38। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 9, इसमें बताया जाएगा कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1750 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। मतलब इसने 15% की छूट दी है, तब भी उसको जो खरीद रहा है उसको कितना 1751 रुपये देने पड़े। तो कलम के सेट का अंकित मूल्य कितना था, इसमें कुछ नहीं है, अंकित मूल्य कितना होता है 100% होता है। ठीक है, लेकिन इसे डिस्काउंट कितना दिया है 15%, यानी 85% बचा उसका। 85% के लिए उसने कितना रुपये दिया है 1751 डिवाइड बाई 85, निकालना किसके लिए 100% के लिए, तो बस इसको कर दो। यहाँ से क्या आएगा 17 से काटेंगे, 17 से कट जाएगा, 17 पूर्व 85 होता है, 17 कम 17, 17 से 51, ठीक है कट गया। यहाँ से 5 से इसको काट दो तो कितनी बार में जाएगा 20 बार में। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 26, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे एक जीरो भी आएगा, 103 बार में जाएगा ये, ठीक 17 से काटेंगे 103 बार में जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 6 फिर 0 फिर 2 2660 ऐसे कुछ आएगा ये ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि 8% के जो प्रतिशत है साधारण ब्याज पर, वो रेट जो दिया गया 8% दिया गया, 5 वर्ष के लिए पैसा लगाया जाता है कितना 1800, तो उसका ब्याज कितना होगा, एसआई पूछ लिया इसमें सीधा सा। एसआई इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। एसआई निकालना है, पी कितना दिया है 1800 दिया गया है, और आर कितना दिया गया है 8% दिया गया है, समय कितना दिया गया है 5 वर्ष। डिवाइड किससे करना है 100 से, तो ये 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 18 का 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 चौको 72, ये 720। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन बहुत इजी इजी हैं शुरुआत में, इनमें गलत नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, 300 रुपये निवेश किए गए हैं, आपको बताना है एसआई कितना होगा। इसके लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी, या ए वाला लगा दो, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100, जो हमारे पास अगर परसेंटेज निकालना है, अगर 2 परसेंटेज सेम दिए गए हैं, यहाँ पे 10-10% दिए गए हैं 2 वर्ष के लिए, सीआई में फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी यानी, और ए इंटू बी ये परसेंटेज होता है। यहाँ पे जो 10-10% दोनों दिए गए, यहाँ पे ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है जो कि 10% के है। इसका कॉन्सेप्ट लगाओ तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई 100, इसको ये काट दोगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 20, 1 21% हमको दिया गया है 100% के लिए। 100% के लिए कितना दिया गया है 300, निकालना किसके लिए 21% के लिए, तो 21% के लिए निकालोगे कितना है, 21 के लिए कितना आ जाएगा 300 × 21, तो इसको काटोगे तो कट जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 3 और 6 63 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, सुहास और नितिन के विषय में बताया जा रहा है कि 8:3 यानी 8:3 के अनुपात में कारोबार निवेश करते हैं, मतलब जो उनको निवेश किया गया पैसा, जो अनुपात है 8:3 है, निश्चित मात्रा की राशि निवेश की, परंतु कुछ महीने के बाद, कुछ महीने हो जाते हैं उसके बाद सुहास जो है अपने पैसे वापस ले लेते हैं। 12 महीनों के समापन पे सुहास और नितिन को जो लाभ हुआ है वो इतना हुआ है। अब आपको बताना है केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा। कौन पैसा निकालता है, सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया, अब नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा अकेले, ये पूछ रहा है। तो बस इसमें इसके पहले जो एक्सरसाइज कराई उसमें भी कई क्वेश्चन आए, इसके एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा था। तो क्या है, पहले मान लेते हैं सुहास के लिए, सुहास को कितना समय लगा, 3 समय तक उन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, नितिन ने कितना अमाउंट किया 3, कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने। कितना अनुपात है इनका 5:4 है। ठीक है, अब इसको करो, यहाँ से काटोगे तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 ही बार में तो जाएगा ये, हाँ 3 बार में चला जाएगा। अब इसको देख लो, यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 निकालना है, ये 5 × 9 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45/8। ये तो किसका है, सुहास और नितिन जो साथ में थे, लेकिन इसने पूछा है कि नितिन ने कितना अकेले किया, तो इसको 12 से घटा दो, 12 - 45/8, इसका निकालो सोल्यूशन, कितना आएगा 12×8 = 96, 96 - 45 डिवाइड बाई 8, इसको निकालो कितना आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 से 5 बचेगा डिवाइड बाई 8। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 648 और 3, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, 5 विद्यार्थियों द्वारा अंकों का जो औसत है वो इतना है, उनमें से 3 विद्यार्थियों का औसत आपको दिया गया है। देखो 5 का कितना है, टोटल विद्यार्थी जो भी हैं, टोटल योग जो है कितना है 5 का, हमारे पास कितना है 55, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 25, 25 × 2 = 27, 275। इसके बाद 3 का कितना है, ये 5 के लिए है, 3 के लिए 3 का टोटल कितना है, इसमें बोला है कि जो एवरेज है कितना है 65 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 15, 3 × 18, 1 19, 195। देखो 3 का निकल आया और 5 का, अब इनको दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 2 जो बचेंगे उनका आ जाएगा। मान लेते हैं 2 के लिए टोटल कितना होगा, एवरेज टोटल कितना होगा पहले निकाल लो, टोटल निकालो कितना 275 - 195, इसको निकालोगे 0 आएगा, यहाँ से बचेगा कितना, ये 17 18 कितना, ये 8 बचेगा ना, 27 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, अब इसका एवरेज, 2 का एवरेज क्या आएगा
80 डिवाइड बाई 2, यहाँ से काटेंगे तो 40 यानी 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14वां। इसमें क्या कह रहा है कि रसीद किसी काम को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि कौशिक उसी काम को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। बस ठीक है, रसीद के लिए लिख दो। रसीद के लिए कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। और कौशिक के लिए कितना टाइम लगता है? 21 दिन। दोनों का एलसीएम ले लोगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 105 आएगा, निकाल लेना। ठीक है, ये कुछ वैल्यू जल्दी से याद होनी चाहिए जिससे काम हो जाए। तो इसको करोगे तो ये 7 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। अब इससे आपसे कह रहा है कि एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? टोटल काम कितना है? 105। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7 + 5 12 हो गई। अब इसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3, हाँ 3 से कट जाएगा। तो पहले 3 से काट दो, तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 3 9, 3 15। अब इसको जब करोगे तो कितना आएगा? 9 सही 1/4, 9 आएगा 36, 1 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15वां। 15वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद हो गया। मतलब एक जहाज यहाँ से चला तट से, यहाँ से चलने के बाद उसको, ये कितनी डिस्टेंस चल गया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलने के बाद जहाज में छेद हो जाता है, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तेजी से तट की ओर आता है। देखो, जहाज यहाँ से गया था, कितनी स्पीड ये हमको नहीं पता, ठीक, लेकिन जब वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड हमको पता है कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर। ये वापस आने की स्पीड पता है 10 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड नहीं पता हमको, ठीक है। अब इसका क्या है? जहाज पर पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने में इसने बोला है कि तट की ओर यात्रा कर सकता है, ठीक है। तट से भेजे जाने पर बचाओ जो भेजा जा रहा है, मान लेते हैं उसकी स्पीड भी है। देखो, जहाज की स्पीड से पूछा ही नहीं इसमें क्वेश्चन में, इस वजह से हम ये मान लेंगे जो बचाने वाले जा रहे हैं उनकी स्पीड भी है, ठीक है। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? देखो, ये बात है कि यात्रियों को बचाने में उसको कितने मिनट लगेंगे, यानी जब जहाज पहुंचेगा वहां पे बचाव वाला, तो यात्रियों को उतारने में जहाज से 6 मिनट लगेंगे। और उसके पास जो जहाज में छेद हो गया उसकी वजह से उसके पास अधिकतम क्षमता कितनी है? 12 मिनट की है, यानी 18 मिनट की है। देखो, 18 मिनट तो टोटल है। अगर 18 मिनट में से 6 मिनट उनको चाहिए बचाव के लिए, 6 मिनट तो हमारे पास और होने चाहिए, यानी 6 मिनट माइनस कर दो, यानी आपके पास 12 मिनट बचे। 6 मिनट वो वाले हटा दिए जो कि उसकी सहायता के लिए चाहिए उनको उतारने के लिए, यानी उनके पास इतना समय है कि 12 मिनट में वो पहुंचे वहाँ पे। 12 मिनट के पास पहुंचने के बाद 12 मिनट में अगर पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उनको उतार लेंगे 6 मिनट में, और फिर जहाज डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी स्पीड कैसे आ जाएगी? इनको चलना कितना है? 15 किलोमीटर, और कितने मिनट में जाना है? 12 मिनट में। तो 12 मिनट को घंटे में बदल लो, 12 डिवाइड बाई 60 से, यानी ये हमारे पास 1/5 मिनट के अंदर, 1/5 आवर्स के अंदर उनको पहुंचना होगा, ठीक है। अब इसकी स्पीड निकालो, वी कितना आ जाएगी? 15 किलोमीटर जाना है, कितनी स्पीड से जाना है? 1/5। कितने मिनट में जाना है? कितने घंटे में? 1/5। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर क्रॉस हो गए तो 75, यानी इनकी जो स्पीड होनी चाहिए जहाज की जिससे हम जा रहे हैं वो 75 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? देखो, ये जहाज भी इधर ये जो बचाव वाले आदमी जा रहे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, जहाज भी तट की ओर वापस आ रहा है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी v + 10। v की वैल्यू हमने कितना निकाला है? इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 15 किलोमीटर, ठीक है। और कितने समय में? इनकी जो ये क्या वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? इतनी। और कितने समय में? 18 मिनट में, ये 12 मिनट में, सॉरी, ठीक, समझ गए? तो ये 12 मिनट में, यानी ये वाली स्पीड जो हमारे पास है टोटल, इसी स्पीड को कवर करना होगा। तो ये लिख दो, मान लेते हैं ये ऐसे पूछा क्या है, ठीक है। ये तो हमारे पास टोटल हो गया। अब इसको हमें क्या करना होगा? इस स्पीड से इसको यहाँ आना होगा, यानी ये बचाव वाली स्पीड है, ये हमारी किसकी स्पीड है? ये हमारे पास टोटल स्पीड है। ये हम मान लेते हैं यहाँ पे v' मान लो, दूसरे अलग रख लो, v' मान लिया, और v हमारे पास कितनी आई है? डिवाइड बाई 60।
तो ये 75 हम निकाल ही चुके थे, वी डैश प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 आया था, ठीक, वी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद हो जाता है, तो इसकी जो टोटल स्पीड है कितनी है हमारे पास, 15 मिनट 12, मतलब जो इनकी टोटल स्पीड थी इतनी थी, ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि 18 मिनट की अवधि तक जहाज जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तट की ओर आ सकता है, तो उसकी स्पीड हमने लिखी 10 किलोमीटर की, ठीक। तट पर जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा, ठीक है। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, न्यूनतम गति यही होनी चाहिए कि 65 किलोमीटर पर आवर हो, 10 किलोमीटर उसकी स्पीड मिल जाएगी, जिससे समय कवर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। उपरोक्त त्रिकोण में परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त जो होता है मेरा वो क्या होता है, जो ट्रायंगल, जो सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनता है, एक ये होता है सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ठीक है। तो परिवृत्त इसका जो एरिया होता है वो होता है तुम्हारा π/3 और जो डायमेंशन होती है ट्रायंगल की, ठीक, ए का क्यूब, ये कितना दिया गया है 21 मीटर, तो बस इसका एरिया निकाल दो, एरिया π/3 21 21 यानी इंटू 21, ठीक है। ये काटोगे तो ये 7 बार में जाएगा, और यहाँ से 22/7 इंटू 7 इंटू 21, इसको काटोगे तो कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 21 कम 21, 21 दूना 42, 42 और 2 43, 42 तो कितना होगा 21 कम 21, ठीक है, ये स्क्वायर रूल है ना, क्यूब नहीं होता, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, काट के देखो जरा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 21 कम 21, एक मिनट गलती कर गए यहाँ पे, 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 42 के दो, 21 का फिर मल्टीप्लाई करोगे कितना, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सही से सीखो। 17वां क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि 36 मिनट में और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, कौन, जुबीन भाई और प्रवीण भाई। तो जुबीन के लिए कितना बोला है 36 मिनट, प्रवीण के लिए कितना बोला है, प्रवीण के लिए बोला गया है 60 मिनट, ठीक है। जुबीन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट में हेतु काम करते रहते हैं, अंत में काम करने वाले को हुई अपना अंतिम बारी में 1 मिनट से कम काम करने हेतु, तो मतलब इसमें बोला है कि पहले जुबीन करेगा, फिर प्रवीण करेगा, फिर जुबीन करेगा, फिर प्रवीण करेगा, दोनों 1-1 मिनट में करते रहेंगे। जो स्टार्ट किया जुबीन ने, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, निकालो एलसीएम, एलसीएम जो आएगा इनका वो आ जाएगा मेरे पास 180, ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो 180 आएगा, ठीक, 180 आ जाएगा। तो इसके बाद ये क्या है, ये जाएगा कितनी बार में, 6×5 = 30 यानी 5 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो इनकी एफिशिएंसी हो गई कितनी, एक की 5 एक की 3। तो पहले 5 मिनट में, पहले 1 मिनट में ये काम करेगा जुबीन, फिर दूसरे मिनट प्रवीण काम करेगा, दोनों कितना काम कर लेंगे 8 कर लेंगे, यानी 2 मिनट में जो काम हो रहा है कितना 8 हो रहा है। अब इसका क्या करोगे, सारे आंसर तुम्हारे कितने हैं 44 45 करीब है, तो क्या करो इसको 45 बनाने के लिए क्या करो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 44, यहाँ से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 और 7 76 हो गया, यानी 44 मिनट में इतना काम हो गया। कितना काम बचा है 4 यूनिट काम बचा है, 4 यूनिट काम बचा है, और 4 यूनिट काम करने के लिए कौन करेगा, जुबीन, जुबीन की एफिशिएंसी कितनी है, जुबीन जो काम करता है 5 करता है 1 मिनट में, तो उसको करना कितना है 4 यूनिट काम करना है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो ये मिनट में, तो यहाँ से काटोगे कितना आ जाएगा 12, यानी 48 सेकेंड और लगेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 44 मिनट 48 सेकेंड, ये ऑप्शन सी बी और ऑप्शन बी, ठीक है ये, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है कि आपको गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है, ठीक है।
एक दिन वह समान गति से कितने गति कम कर लिया, 4/5 यात्रा करता है तो उसको 22 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा? गोविंदा की बात कर रहा है, गोविंदा का घर ये है होम, ये क्या है ऑफिस है। ठीक है, जब ये कोई गति है v इससे जाता है तो वो समय पे पहुंच जाता है t समय पर, लेकिन जब वो अपनी गति को क्या कर देता है 4/3 कर देता है 4/5, तो उसको समय कितना लग जाता है t + 22 मिनट और लग जाते हैं, 22 मिनट 50। ठीक, अब आपसे पूछा है कि वो कितने समय गोविंदा वैसे कार्यालय पहुंचता था, कितने समय में। अगर इस गति को क्या करें कि जितना डिस्टेंस तो सेम रहेगी, उसको डी डिस्टेंस चलनी है, लेकिन टाइम में यो वेलोसिटी और टाइम में अंतर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, वेलोसिटी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वेलोसिटी डिवाइड बाई या सॉरी मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये होता है। तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों की, तो वेलोसिटी को बराबर कर दो, पहले v लगा, टाइम कितना लगा t लगा, फिर उसके बाद वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 4/5 v हो गई, टाइम कितना हो गया t + 22.50। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो, ये 5t आ जाएगा और v के साथ। ठीक है, ये 4t, तो v तो काट ही दो, v कट ही जाएगा, तो v कट जाएगा तो t बचेगा 4t, और इसका 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें 0 0 5 को 20 8 8 2 10। ठीक है, 8 2 10 सॉरी देखो पहले पास का 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 में 0 आ जाएगा, 5 को 20 4 दूनी 8 10 4 दूनी 8 1 9, यहाँ से कितने 2 0 हटा दो 90, यहाँ पे क्या बचा, इसको घटाओगे 5t - 4t = आ जाएगा 90, तो के बाद 0 पॉइंट लगेगा ना, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है कि भाग विधि द्वारा आपको भाजक का मासापा निकालने पर अंतिम भाजक 49 संबंधित है। ये आपसे कह रहा है कि आपको भाग विधि से जो प्रोसेस है उसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि भाग विधि में आपको दिया जा रहा है कि भाग विधि से जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है ये नहीं पता हमको, लेकिन जब इसका जो भागफल निकलता है वो 17 आ जाता है। ठीक है, फिर उसका जब फिर करते हैं तो क्या है ये नहीं पता, लेकिन इसका भागफल कितना आ जाता है 3 आ जाता है। ठीक, किससे डिवाइड किया ये भी नहीं पता हमको, फिर उसका जब फिर करते हैं लास्ट में तो भागफल हमारा आ जाता है 2, और जो संख्या आ जाती है ये जो आ जाता है अंतिम में ये 49 आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपसे बोल रहा है कि इसको जब जो संख्या यहाँ पे निकल के आएगी ये वाली, उसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शेष क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 कैसे आएगा, जब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 98। ठीक है, 98 तो आ ही जाएगा, कि 98 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। ठीक, 98 से डिवाइड करोगे प्लस रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, इसमें रिमाइंडर आपका 49 वाला आ जाएगा 49, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके बाद 49 को ऐड करना है, तब इसको ऐड करोगे, यानी आपको यहाँ साइड में कर लेना है 98 × 49 प्लस सॉरी 98 इंटू ये गलत 98 × 3, इसका मल्टीप्लाई होता है ना, रिमाइंडर तो ऐड होता है 3 प्लस 49, जब इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास निकल के आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 × 24। ठीक है, फिर उसके बाद इससे करोगे 9 × 27 27 और 2 27 2 29, इसको ऐड कर दो 43 को, 49 को ऐड करोगे इसमें, यहाँ पे आएगा 3, फिर उसके बाद 13 कितना आएगा 13 1 14 हो जाएगा, और इसका 3 343, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 343। अब इसमें क्या करना है, इसमें इसको सॉरी अब इसका यहाँ पे आ जाएगा ये 3 कितना आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर इसमें जो आ जाएगा आपके पास ये तो 98 हो गया। अब 98 को ये आ गया आपके पास कितना 343 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे 343 से डिवाइड करना होगा आपको, जैसे यहाँ पे 98 से किए थे यहाँ से 343 से डिवाइड करना होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, रिमाइंडर कितना ऐड होगा इस पर 98 ऐड होगा, करो तो 343 को मल्टीप्लाई करोगे आप 17 के साथ। ठीक, और रिमाइंडर कितना ऐड करना है 98 ऐड करना है,
तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 17 तो 51 होता है, लिख दो, 17 चौको 68 होता है, 68 और 5 कितना हो जाएगा, 73, 17 तो 51 और 7, 51 7 कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, अब इसमें 98 ऐड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा 9, यहाँ से 5, यानी आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5929। इस वैल्यू को आपको जो वैल्यू निकल के आई है इसको 443 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 443 से 433 को डिवाइड करना किससे, 5929 से, करो डिवाइड, तो करोगे कितना आएगा, पहले तो आपके पास जाएगा 2 बार में, कितनी बार में जाएगा ये टोटल देखो, ये हमारा कितनी बार में जाना चाहिए, 43, तो ये कितनी बार में जाएगा, पहले तो इसको करो भाई करके, एक बार में तो जाएगा नहीं, एक बार में पहले भेजते हैं, एक बार में भेजें कितना जाएगा, 433, ठीक है, एक बार में भेजा तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 7 से सॉरी 8 बचा, 8 से 5 बचा, यहाँ से कितना बचा, 1 बचा। अब इसको फिर करो, फिर करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 चौको 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 सॉरी 9, 3 चौको 12, ये आएगा, तो यहाँ से 003 यानी 300, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 300 बचेगा। ये करने का प्रोसेस यही है, इसका थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसमें करना तो ऐसे ही पड़ेगा, कोई रास्ता भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि आपको लघुत्तम समापवर्तक बताना है, तो इसमें क्या होता है, जब डिवाइड में होता है तो ऊपर वाले का लिया जाता है, न्यूमिनेटर का लिया जाता है क्या, लासा, जिसको जो निकालना है वही लिया जाएगा, यानी एलसीएम लिया जाएगा किसका, ऊपर वाले का, 11 13 33 और 77, इसका एलसीएम ले लो, और नीचे वाले क्या लोगे, मासा ले लोगे, ठीक है। इसको जब निकालोगे 11 से 11 में 1 3 7, फिर उसके बाद 3 में जाएगा, फिर 7 में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 77 और मल्टीप्लाई विथ 3, तो कितना हो जाएगा, 21 21 2 23, ठीक, 233, तो ये आ गया। और इसका मासा कितना आ जाएगा, मासा कितना आएगा, 20 50 और 60, जब इसका मासा निकालोगे कितना आ जाएगा, इसका मासा आ जाएगा मेरे पास 10 मासा आ जाएगा, तो बस डिवाइड कर दो, 231 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 23 सही 1/10। तो वो ये पूरे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है, ये सेट भी कंप्लीट हो गया, अगले सेट में आगे मिलते हैं। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी बजाएं।